वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस एंड ये हमारी फिफ्थ वीडियो है गाइस इस सीरीज़ की। तो आपको गाइस पता है हमने ऑलरेडी 4 वीडियो इस पर्टिकुलर रिएक्ट जेएस हिंदी सीरीज़ में डाल दिए हैं गाइस। आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है रिएक्ट जेएस के। और ये हमारी जो फिफ्थ वीडियो है ये बेसिकली यूज़ इफ़ेक्ट हुक जो हमारा है, जो कि हम इस सीरीज़ के सेकंड हुक के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में है गाइस। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे गाइस। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेकर मैं गाइस इस पे काम करने वाला हूँ। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगा। इस तो चलिए गाइस, तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। सो गाइस, जब भी हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक के बारे में बात करते हैं तो मुझे याद आ जाते हैं अपने लाइफ साइकिल मेथड्स गाइस। तो रिएक्ट जेएस के अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स क्या आते हैं वो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। ठीक है, तो 3 फेज़ होते हैं किसी भी कंपोनेंट के। ठीक है, एक होता है माउंटिंग, ठीक है, अपडेटिंग, ठीक है, अनमाउंटिंग। अब ये माउंटिंग और अनमाउंटिंग और अपडेटिंग क्या होता है गाइस? ठीक है, तो माउंटिंग की जब भी हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पर आ जाता है डॉम। ठीक है, तो आपने देखा होगा डॉम के अंदर अगर आप कोई किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी कंपोनेंट कंपोनेंट भी क्या होता है गाइस, एक जो रिटर्न हो रहा होता है, एक JSX रिटर्न हो रहा होता है वहाँ पे गाइस। तो जो भी JSX मतलब जो भी HTML आपके पास रिटर्न हो रहा है वो आप जब भी किसी अपने पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर इंसर्ट कर रहे होंगे तो वो होता है, वो पीस होता है हमारा माउंटिंग। अब जब ये पीस ऑफ कोड इंसर्ट हो चुका है, अब इसमें अगर हमें कोई अपडेट करना है तो उसे बोलते हैं हम अपडेटिंग फेज़। अब थर्ड स्टेप कब आता है कि लेट से आप एक पेज से अलग पेज पे मूव करें या फिर कंडीशनली किसी कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हैं और वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। उस केस में आपने लिखा है कि ये दिखना नहीं चाहिए पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड, तो तब उस पोर्शन को हम बोलते हैं अनमाउंटिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग काम करता है। अब गाइस आप देख रहे होंगे इसमें कुछ स्टेप्स भी हैं। जैसे माउंटिंग में पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है, ठीक है, जहाँ पर हम इनिशियल वैल्यूज़ को सेट करते हैं। फिर फर्स्ट रेंडर होता है हमारा। फिर अगर हमारे पास कोई API कॉल कर रहे हैं हम लोग, या फिर कोई इनिशियली कोई डेटा को हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास एक लाइफ साइकिल मेथड कॉल होता है जिसे हम बोलते हैं कंपोनेंट डिड माउंट गाइस। ठीक है, ये वाला ये जो लाइफ साइकिल मेथड हुक है हमें काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है गाइस। और इसी चीज़ को हम पहले जब रिएक्ट के पुराने वर्जन में डायरेक्टली यूज़ करते थे कंपोनेंट डिड माउंट करके। ठीक है, बट यूज़ इफेक्ट आने से गाइस ये चीज़ हमें नहीं करनी पड़ती, हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गाइस अपडेट में होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग डॉम को अपडेट करने वाले हैं गाइस, तो आप ऊपर देख रहे हो कि जैसे कोई सेट स्टेट करते हो या कोई न्यू प्रॉप को आप सेट करते हो, ठीक है, तो वो रेंडर होना शुरू हो जाता है गाइस। रेंडर होने के बाद अगर कोई उसमें अपडेट है, ठीक है, पेज में सम कंडीशन अगर उसमें कोई अपडेट है, तो यहाँ पे कंपोनेंट डिड अपडेट इस पर्टिकुलर मेथड को भी यूज़ इफेक्ट हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा डेमो के अंदर। ठीक है, फिर हमारा अनमाउंटिंग पीस आ जाता है, जहाँ पे एक लाइफ साइकिल मेथड कॉल होता है जिसे हम बोलते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, तो इस पोर्शन को भी हम यूज़ इफेक्ट में मिमिक करते हैं, वो हमें तो आपको बता दूंगा। सो आपको गाइस 3 चीज़ याद रखनी है। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट से रिलेटेड एक होती है माउंटिंग, ठीक है, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। तो यही एक लाइफ साइकिल है किसी भी कंपोनेंट की। इसके दरमियान बहुत सारी अलग चीज़ें होती है, बट हाँ, मेनली यही लाइफ साइकिल है किसी कंपोनेंट की गाइस। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम कैसे करते हैं यूज़ इफेक्ट में वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने डेमो पर। तो गाइस मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है, कॉमन के अंदर, उसको मैं बोलता हूँ डेमो यूज़ इफेक्ट .jsx। ओके, तो हम एक फ़ाइल बना लेते हैं गाइस। ये मैंने बना ली। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ इंपोर्ट गाइस। ठीक है, app.js के अंदर। तो अभी तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, बट लेट्स से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ h2 दिस इज ओके। सो ये हमारे पास आ चुका है गाइस। तो गाइस सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एक डिफ़ाइन कर लेते हैं अपनी स्टेट। सो आपको स्टेट मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कैसे हम स्टेट को सेट करते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर। ठीक है,
एक सिंपल ही एग्जांपल लेने वाले गाइस हम लोग, ठीक है। सेट काउंट और मैं यहाँ पर यूज़ स्टेट ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। और इसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर देते गाइस 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, हमारे पास काउंट जो है 0 है ना। यस। तो गाइज अब हम अपना हुक लिखना शुरू कर देते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट तो इस तरीके से कुछ आप लिखते हो, और जब आप इसको लिखते हो डेफिनेटली इसको इंपोर्ट करना पड़ता है गाइज। आप नोटिस कर होंगे ऊपर ये और रिएक्ट जेएस के अंदर से इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें गाइज दो चीज़ें होती हैं। पहला तो आप जो सेटअप कर रहे होंगे, ठीक है, और दूसरा डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी एरे। आप यहाँ पे नोटिस भी करोगे, देखो पहली चीज़ आपके पास क्या है, आपके जो भी आप मेथड लिखने वाले हो इसमें एरो फंक्शन, जिसमें आप अपना कॉन्सेप्ट या फिर कोई लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है डिपेंडेंसी, कि किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर लेट्स से काउंट हमारा काउंट में अपडेट होना हमारा डिपेंडेंट काउंट की स्टेट पे, ठीक है, तो वो हम वहाँ पास कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप एरे पास करते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई। अब ये चीज़ ऑप्शनल होती है गाइस, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो सेटअप कर लेते गाइस हम लोग। तो आपने यहाँ नोटिस किया, इस तरीके से आपने पहला सेटअप कर लिया। अब मैंने बताया आपको कि ये पोर्शन हमारा है, मम्मी बंद कर दो गेट। तो गाइज मैंने आपको बताया कि ये पहला जो पोर्शन है हमारा सेटअप है। तो सेटअप गाइज हो गया। तो ये जब हम इस तरीके से लिखते हैं विदाउट डिपेंडेंसी एरे, ठीक है, विदाउट डिपेंडेंसी एरे, तो ये क्या होता है गाइज, ये हर बार रन होता है, ठीक है। दिस रन्स एवरी टाइम, मतलब ये हर समय आप कुछ भी करने वाले हो ये रन होता है, ठीक है। आप इसको लॉक कर सकते हैं, दिस रन्स एवरी टाइम। तो गाइज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि ये जो हमारा हुक है यूज़ इफेक्ट, ये हमारा रन होना शुरू हो गया। अब आप नोटिस करोगे गाइज ये 3 बार रन हो रहा है या 2 बार रन हो रहा है। ये एक्स्ट्रा रन क्यों हो रहा है गाइज? तो डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली रिएक्ट जेएस ने क्या किया है ना, अगर आप इंडेक्स जेएस ओपन करोगे तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड में चला रहे हैं इसको, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट मोड में क्या करती है कि वो आपके यूज़ इफेक्ट को डबल टाइम रेंडर करती है फॉर सेफर साइड। तो बेसिकली हम इसको अगर कमेंट कर देते, आप देखोगे एक ही बार रन होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे सो दैट आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। बट अगर आप लोगों की मशीन में ऐसा होता है तो आप देख सकते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है ना। तो गाइज हमारा पहला जो सेक्शन है कि इट रन्स एवरी टाइम, तो मतलब जब भी आपका माउंटिंग होती है गाइज तो ये रन होता है, ठीक है। अब गाइज डिड माउंट जो मैंने बताया था आपको, ये वाला सेक्शन, ये कैसे मिमिक कर सकते हैं हम। ये वाली सिचुएशन में क्या होता है गाइज, ये हर बार ही रन होगा। अगर आप लेट्स से मैं यहाँ पे कोई बटन लगा देता हूँ, ठीक है, और उस बटन के बेस पे ऐड काउंट होगा, ठीक है। अगर ये हो रहा है गाइज, ठीक है, ऑन क्लिक, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेट काउंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे गाइज, एवरी टाइम मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, मतलब विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू मी, तब भी ये पोर्शन रन होता है। मतलब ये पीस ऑफ कोड जो इसके अंदर लिखा है वो रन होता है गाइज, है ना। अब अगर इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास क्या है कि अगर हमें ऐसा नहीं करना है, बाई चांस हमें ऐसा चाहिए हो तो देन ओके, मतलब लेट्स से कि आप चैट कर रहे हैं तो हर एक रेंडर पे आपको कोई इवेंट ट्रिगर करना है, देन इट इज़ ऑल ओके, ठीक है। तो बट अगर आपको ऐसा करना है कि जब मैं पहली बार बस अपने कंपोनेंट में हूँ उस समय पे लोड हो, मतलब ये वाले सेक्शन हो कंपोनेंट डिड माउंट, तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, तो यूज़ इफेक्ट को मैं यहाँ पे दोबारा से ले सकता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगा इस यहाँ पर, ठीक है, कि मैं यूज़ इफेक्ट को दोबारा लिख दे रहा हूँ, जो कि पुराने समय में जब पुरानी रिएक्ट थी तो हम कंपोनेंट डिड माउंट को 2 बार नहीं लिख सकते थे, बट इस केस में लिख सकते हैं। तो ये भी एक रूल है इसकी, आप 2 बार कंपोनेंट, सो गाइस ये भी एक रूल है कि आप 2 बार यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, या 3 बार 4 बार, जितने भी बार आप यूज़ करना चाहें फॉर डिफरेंट रीजंस, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे पास कर दिया, मतलब मैं ये वाला जो अपना लाइफ साइकिल मेथड है इसको मिमिक कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस मैं बोलता हूँ दिस रन्स ओनली वन टाइम, ऑन माउंट। ठीक है, तो कंसोल लॉग कर लेते हैं। रन्स वन टाइम ऑन माउंटिंग। ओके, तो अब आप यहाँ नोटिस करोगे, अब मैं इस पेज को अगर रीलोड भी करता हूँ तो नोटिस करोगे कि रन वन टाइम ऑन माउंटिंग। अगर मैं इसको कितनी भी बार क्लिक करूँगा इस, आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर कोड को रन नहीं करते। मतलब जो भी कोड इसके अंदर आप लिख रहे होंगे, लेट्स से कि आप एपीआई कॉल कर रहे हैं, तो वो एपीआई कॉल हो गई एक बार बस, फिर नहीं होगी, चाहे आप किसी और बटन पे क्लिक करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है आपकी कि हम लोग अगर एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे पास कर देते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर का कोड बस एक ही बार रन होगा। ठीक है, अब गाइस आ जाती सिचुएशन ये वाले की डिड अपडेट। ठीक है, अगर ये हमें मिमिक करनी हो तो क्या हम करने वाले हैं, तो यूज इफेक्ट को दोबारा ले लेता हूँ। मैं इस वाले में भी कर सकता था, बट मैं एग्जांपल के तौर पे आपके साथ ले रहा हूँ कि जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो लेट्स से कि जब भी काउंट अपडेट होती है गाइस, ठीक है, मतलब डिपेंडेंसी एरे हमने बताया था ना कि हमारा है। अब इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे वो चीज़ पास कर सकते हैं जिसके चेंज होने पर आप कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर कंसोल लॉग ले लेता हूँ, बोलता हूँ कि दिस इज अ चेंज ऑन काउंट। ओके, तो मैंने काउंट के चेंज पर कोई भी कोड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, रन्स ओनली काउंट चेंज। ओके, तो मतलब जब भी हमारा काउंट चेंज होगा उस समय पे, ठीक है, ये रन होने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं ये रन करता हूँ, तो अगर दिस रन्स एवरी टाइम तो हमेशा रन होगा, तो मैं इसको अभी के लिए कर लेता हूँ कमेंट, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं। अब आप क्या नोटिस करोगे, ऐड काउंट, तो मतलब दिस चेंज ऑन काउंट, दिस इज़ अ चेंज ऑन काउंट, मतलब ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये वाला फर्स्ट टाइम हो चुका था, तो मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको। अब मैंने ये पेज पहली बार रीलोड किया तो आपने देखा दिस रन्स फर्स्ट टाइम ऑन माउंटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप और क्या कर सकते हैं, लेट्स से मैं इनिशियल काउंट 10 सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जिससे कि आपको ये होगा कि हमने कुछ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। सेट काउंट 10 कर देता हूँ, तो मतलब जब मैं पहली बार इस पेज में आऊँ तो मेरे काउंटर की वैल्यू 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैं पहली बार अगर इस पेज पे आता हूँ तो मेरी वैल्यू 10 है, जो कि यहाँ से अपडेट हुई है ना, रन फर्स्ट टाइम ऑन माउंटिंग दिस चेंज ऑन काउंट। तो बेसिकली 2 बार रन हुआ, मतलब आपको पता करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ऐड। तो अब आप नोटिस करोगे, अब देखो दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ थिंग रन फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार हमने इनिशियल वैल्यू सेट करी अपनी 10। ठीक है, बट ये वाला पोर्शन जहाँ पर कि हम डिपेंडेंसी जो कि हमारी काउंट है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा इस पहली बार आपकी वैल्यू क्या थी 0, तो ये रन हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है काउंट की वैल्यू इनिशियली सेट हो या बाद में सेट हो, तो ये रन होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी बार आपने ये वैल्यू सेट करी एज ए 10। ठीक है, तो ये फिर से रन हुआ, मतलब क्योंकि ये पोर्शन डिपेंड करता है काउंट की वैल्यू की चेंज पर, है ना। ठीक है, इसके अंदर भी गाइस आप कंडीशन लगा सकते हैं, लेट्स से इफ़ काउंट की वैल्यू, ठीक है, 15 हो तो ये आप बोलेंगे। ठीक है, मतलब कोई कोड ऐसा आपको रन करना हो कि जो काउंट की वैल्यू अगर 15 है तो, ठीक है, तभी इसको दिखाओ, तो ये हटा सकते हैं, तो तब भी ये चीज़ वर्क करती है। मतलब इस तरीके से भी आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं अगर इसमें ऐड काउंट करूँ 1 2 3 4 5, देखो तो अब ये कोड रन हुआ। तो आप इस तरीके से भी यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं ना। तो आपने क्या नोटिस किया गाइस, हमारे ये सब चीज़ें, मतलब हमने वैल्यू भी अपडेट कर ली, कंपोनेंट डिड माउंट डिड अपडेट। ठीक है, अपडेट इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अपनी वैल्यूज़ को अब यहाँ पे 15 पे जैसे ही आया, आप चाहो तो कुछ वैल्यू अपडेट करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं, सेट काउंट में 20 कर दो।
ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, है ना। तो देख रहे हो जैसे 15 पे हुआ, क्योंकि पहले से वैल्यू 15 थी। अब मैं दोबारा से शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5, देखो। तो आप इस तरीके से गाइस अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ इफेक्ट का हुक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब गाइस एक चीज़ आती है कि अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग कैसे करेंगे, अब जो हमारा लास्ट वाला सेक्शन है किसी भी कंपोनेंट का। सो गाइस आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिटर्न, एंड रिटर्न कर सकते हैं एक एरो फंक्शन को। ठीक है, ये हमारा अनमाउंटिंग को हैंडल करेगा गाइस। तो मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ, दिस कंपोनेंट विल अनमाउंट। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी है अगर गाइस, तो आपको थोड़ा सा कोड और लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो कि हम इसी पेज में हैं और इस सेक्शन को हम अनमाउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और कोड लिखूँगा इस। ठीक है, तो लेट्स डू समथिंग। तो गाइस ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, अनटिल कि हम अपने डोम को रिमूव करें। मतलब ये जो कंपोनेंट यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, अगर ये रिमूव नहीं होगा, ये कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किया डेमो यूज इफेक्ट, अगर ये डोम से रिमूव नहीं होगा तो ये वाला सेक्शन आप रन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा और कोड लिखना होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी ऐप में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, एक स्टेट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना एक फ्लैग। ठीक है, और सेट फ्लैग। सो बेसिकली हम यहाँ कर रहे हैं एक बूलियन, मैं बूलियन रखने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, जिससे कि हमको पता लग पाए। सेट स्टेट फॉल्स, ट्रू कर देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट गाइस, अगर हमारा ये फ्लैग ट्रू होगा, ठीक है, तो हमें ये अपना जो काउंट कंपोनेंट है, जो कि डेमो यूज इफेक्ट वाला कंपोनेंट है हमारा, वो दिखेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो अब क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर एक बटन लगा लेते हैं नीचे। ठीक है, मैं थोड़ा BR और यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है, अनमाउंट कंपोनेंट। तो बेसिकली ये बटन हमारा इस कंपोनेंट को डॉम से रिमूव करने में हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इसके ऑन क्लिक पर यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि भाई सेट फ्लैग फॉल्स, या फिर मैं फॉल्स कर लेते हैं, कोई नहीं। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है गाइस। ठीक है, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास ये बटन है जिसमें हम अगर इस पर क्लिक करें तो अनमाउंट होता है। तो गाइस ये माउंट हो चुका है हमारा कंपोनेंट। ठीक है, अगर मैं इस पर अनमाउंट करता हूँ तो आप नोटिस करोगे दिस कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा था हमने, इसके अंदर, दिस कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो अब क्या नोटिस करोगे गाइस, यहाँ पर जब भी कोई कंपोनेंट एंटर करता है, ठीक है, किसी भी डॉम के अंदर, तो माउंटिंग होती है, और जब कोई भी डॉम बाहर निकलता है तो अनमाउंटिंग होती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं गाइस। यहाँ पर आप नोटिस करोगे एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, मैं पेज को रीलोड करता हूँ और रूट में आप देखोगे कि हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है जो कि दिस इज़ अ यूज इफेक्ट डेमो एंड एवरीथिंग। तो अब आप क्या नोटिस करोगे, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ गाइस, तो ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो चुकी है। मतलब हमने डॉम से उसको बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकाल दिया का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था अनमाउंटिंग। ठीक है, तो अनमाउंटिंग होगी हमारी। ठीक है, तो आपने क्या क्या सीखा आज, आपने सीखा कि कैसे हम माउंटिंग करते हैं, कैसे अनमाउंटिंग करते हैं, कैसे हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर अपडेट करते हैं, जो कि किसी भी कंपोनेंट की लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। ठीक है, कि कैसे वो उसकी पर्टिकुलर कंपोनेंट की लाइफ साइकिल होती है। तो गाइज आपने आज क्या सीखा, तो आपने सीखा कि किसी कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, है ना, और यूज़ इफेक्ट के थ्रू हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं गाइज। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में हमने बताया। तो गाइज आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें हम और भी एग्जांपल ले रहे होंगे यूज़ इफेक्ट के साथ। तो उस समय पे जब आपको चीज़ें उस समय पे जब हम एग्जांपल लिख रहे होंगे तो गाइज
डेफिनेटली आपको और अच्छे से समझ में आएगा यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में और उसके यूजेस के बारे में, ठीक है। जैसे हम एपीआई कॉल करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में, ठीक है, या फिर हम लोग डिपेंडेंट वैल्यूज़ के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपकी गाइस कवर हो जाएंगी आने वाली वीडियोस में भी। बट हाँ, बेसिक्स तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके कंप्लीट कर देगी, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाएगा यूज इफेक्ट कैसे काम करता है। तो गाइज़ बने रहिए इस सीरीज़ में एंड चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइज़। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप कोडिंग।